full of flavors. Apt ingredients, right procedure. Learn the secret recipes. Try 5-star food at home. Hoagie Masti and lots of twists. A journey of taste and love. वाह क्या टेस्ट है! आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे शो पर। इस शो का नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। भाई इन फुर्सत के लम्हों को हम किस तरह से गुजारने वाले हैं आपको पता चल ही जाएगा। हमारी कोशिश होती है आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियात से करवाएं जिनसे मिलकर आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। तो भाई देर किस बात की, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस शुमारे की। नाजरीन आपको तो पता ही है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। इस दिन को जो नेचर लवर हैं वो काफ़ी खूबसूरती से मनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए। भाई कहा तो ये जाता है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि हाउसवाइफ्स को किचन गार्डनिंग सिखाते हैं, जो टेरेस पे गार्डनिंग करना चाहते हैं उन्हें उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए आइए उनके पास चलते हैं। प्रवीण जी आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर। प्रवीण जी सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इन्वायरमेंट के साथ आपकी मोहब्बत का जो सिलसिला है कब से शुरू हुआ? बागवानी के बारे में बचपन से ही हमारा शौक़ रहा है और जब शहर में पहुंचा तो यहाँ देखा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो मेरे मन में एक चलता रहा कि क्यों ना हम बागवानी के रास्ते इस प्रदूषण को कम करें। पॉल्यूशन शहर का जो है ये हमेशा से चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। तो शहर में रहते हुए यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, बागवानी करते हुए यदि हम कंट्रीब्यूट ये कर सकें कि घर से निकलने वाला जो कचरा है ये सड़क पर ना जाए और ये रिसाइकिल हो गया, हम अपने घर में अपने पौधों के लिए एक उत्तम किस्म का खाद बना लें, कंपोस्ट बना लें, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। एक और तो जहाँ घर में हरियाली होगी बागवानी करने से, दूसरी ओर शहर का कचरा कम होने लगेगा। तो यही सोच को लेकर मैं आगे बढ़ा और धीरे धीरे अपने बागवानी को किया। बागवानी खास करके शहरी क्षेत्र में घर में छत पे करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन चुनौतियों को लेकर जब चला तो देखा कि छोटी छोटी ऐसी तरकीब है जिससे कि पौधे ख़राब होने लगते हैं, तो उस पर काम करने लगा और अब ये कोशिश होती है कि जो मैं सीखा हूँ और लोगों तक पहुँचाई जाए। बिल्कुल। इस शौक़ की अगर मैं बात करूँ तो कब से आपको ये शौक़ आया? क्या बचपन से ही था कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ करना है? बचपन में फादर ने एक छोटा सा 5 कट्ठे का एक प्लॉट लिया था, तो वो बेर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वो जब बाहर जाते थे तो कुछ पौधे लेके आते थे। तो मेरा शौक़, मैं उस समय में 6ठी-7वीं क्लास में रहा होऊंगा, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया और ये देखा कि जब धीरे धीरे हो गया तो हो गया। शहर में आया तो ये सारी चीज़ें कमी महसूस होती थी। तो जब दिल्ली पहुँचा तो मुझे लगा कि बागवानी का शौक़ तो मुझे है ही, लेकिन प्रदूषण भी है, तो क्यों ना हम बागवानी करते हुए इस प्रदूषण को कम करें। क्योंकि यदि प्रदूषण की चर्चा करेंगे तो सभी लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये बहुत चैलेंजिंग काम है, और हम ये सोचते हैं कि चैलेंजिंग काम को करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, और जब कुछ अचीव करते हैं तो उसकी एक अलग ही सुकून मिलती है। अच्छा, आप काफ़ी लेडीज़ को ट्रेनिंग भी देते हैं, कैसे आप नहीं पढ़ती हैं? देखिए, मैं फूड प्रोसेसिंग है तो ये सारी टाइप स्टार्ट किया, जिसमें 1 महीने का एक बेसिक कोर्स है हमारा। हाँ, यदि ऑनलाइन जुड़ते हैं तो, और ऑफलाइन 1 दिन में हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं, जिससे कि जब आप घर जाएंगे तो आपको शुरुआती दौर से क्या करना है, मिट्टी बनाना हो, गमले लगाना हो, पौधे लगाना हो, नर्सरी रेजिंग करना हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी टिप्स हैं
जिनको आप साइंटिफिकली कर सकते हैं और साइंटिफिकली के साथ साथ नेचुरली भी कर सकते हैं। घर में आप कर रहे हैं, चूँकि भारत बहुत बड़ा और विशाल है, हर जगह साधन बहुत सारा नहीं है, तो कम और सीमित साधन में भी आप अपने घर में बागवानी किस तरह से शुरू करेंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा प्रवीण जी, आपने ऑफलाइन का भी जिक्र किया। जो लोग आपसे नहीं मिल पाते, आपसे नहीं जुड़ पाते, तो उनको आप ऑफलाइन भी बताते हैं। अगर मैं पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप कितने लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दे चुके हैं, कितने लोगों को सिखा चुके हैं? ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर रही हैं तो ऑफलाइन तो जो शहर में है, दिल्ली में है, उनको ट्रेनिंग हमारे यहाँ बुराड़ी में हमारा है। फिर अलग अलग जगह जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने हमसे सीखा है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि आप आइए, देखिए उन्होंने क्या सीखा है, और उसी जगह में हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि आज यहाँ आप लाजपत नगर में हैं, तो मैडम ने ट्रेनिंग लिया था और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जिससे कि और भी लोग प्रशिक्षित हो सके। ऑनलाइन जो दूर देश में बैठे हैं उनको 1 महीने की एक कोर्स हम लोग देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो छोटी छोटी टिप्स उन टॉपिक वाइज बात करें गार्डनिंग के बारे में, और घर का जो प्रदूषण है वो कम हो जाए। शहर में क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे लगाने की जगह में देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंज है, चुनौतियां हैं, तो कम हो रहे हैं, कहीं कट रहे हैं शहरीकरण के वजह से, औद्योगिकरण के वजह से ज़्यादा इंडस्ट्री से एमिशन निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है। तो घर में यदि हम लोग हरियाली फैलाएँ और यदि पूरे छत में, शहर में एक ट्रेंड आ जाए कि छत में ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी है, तो अपने लायक तो ऑक्सीजन ज़रूर से बना लेंगे। और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि हम लोग घर में सब्जियों को ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं और अर्बन बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे घर को, किचन को हम लोग छत से कनेक्ट करने की पूरी तरकीब भी उसी में बताते हैं। बिल्कुल, छत का आपने जिक्र किया, सब्जियों का आपने जिक्र किया। यूजुअली जब हम मार्केट में जाते हैं वहाँ पर हमें सब्जियाँ तो मिल जाती हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंजेक्टेड होती हैं। घर पर अगर आपने छत पर बागवानी की है, अपने लिए ऑक्सीजन क्रिएट किया है, ग्रीनरी बनाई है, इन्वायरमेंट को सेव किया और साथ ही साथ हरी सब्जियों का मज़ा भी ले रहे हैं। हाँ, इस दिशा में ये बात करना चाहूँगा कि अपने खुद अकेले करना और सुख लेना, इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ या लोगों को बताता हूँ और उनके छत में जब हरियाली दिखती है, खुशहाली दिखती है और घर के हर एक मेंबर खुश नज़र आते हैं और मेरे प्रति जो उनका नज़रिया होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, घर के मेंबर जैसा होता है, तो ये इससे बड़ी कमाई मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं लगती है। नेचर हैप्पीनेस तो देता है, जैसे आपने जिक्र किया कि कैसे लोग हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको क्या लगता है नेचर से जो लोग जुड़ते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एफर्ट है लोगों का इसके प्रति जुड़ना, नेचर को सेव करना, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छाई और बुराई हर जगह है। मुझे यदि अच्छाई डेवलप करने का ईश्वर ने, गॉड ने यदि कुछ काम दिया है, तो यदि हम हो सके तो नागरिकों के बीच, सिटीजन्स को, उनकी अच्छाई को डेवलप कर दें, तो शहर में जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण को हम लोग इस रास्ते कम कर सकते हैं कि कम से कम घर से निकलने वाला कचरा सड़क पर नज़र ना आए और घर में हरियाली फैले। और इस रास्ते यदि हम लोग चलते हैं तो लगभग 90% तक का जो घरेलू कचरा है ये कंट्रोल हो जाता है। अच्छा प्रवीण जी, जो लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जो लोग आपकी रीच में, क्या उनके लिए किसी तरह का सेमिनार होता है? किस टाइम पर होता है? जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहें उनके लिए बताएं प्लीज़। देखिए, एक पारिवारिक फेस्टिवल हम लोग रखते हैं, जैसे कि दिवाली है, मकर संक्रांति है, फिर होली है, तो घर में लोग रहते हैं और हम लोग एक गार्डनर्स के मीटिंग रखते हैं जिसमें इनोवेटिव अर्बन गार्डनर्स एक जगह एकजुट होते हैं और वो अपने तरफ से ये सारा चीज़ इंतजाम भी करते हैं। और मेरा फार्म है एक छोटा सा बुराड़ी में, वहाँ आते हैं लोग, अपने घर से अच्छी पकवान बना के लेके आते हैं। इवन कि यदि जैसा त्यौहार है, दिवाली है तो दिवाली जैसा, फेस्टिवल है होली जैसा तो होली जैसा, वो तैयारी करके आते हैं और वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। मुझे वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि एक प्राकृतिक वातावरण में बिल्कुल कुदरत के नज़दीक सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, चहक रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और इजहार कर रहे हैं अपनी खुशियों का कि वो भी हैं पर्यावरण मित्र। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी। मैं इस तरह से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जिससे कि इमोशनली अटैचमेंट उनका हो पर्यावरण के प्रति, और जब वो घर जाते हैं तो फिर वो इंतज़ार करते हैं कि अगला प्रोग्राम कब होगा। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी जुड़ें वो इस तरह से सेलिब्रेशन ज़रूर से अपने इन्वायरमेंट का करें, अपनी खुशियों का भी इजहार ज़रूर से करें। हम सभी चाहते हैं, हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अभी जिस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा नेचर चेंज हो रहा है। एक पुराना वक्त हुआ करता था जब होता था 3-4 महीने की ठंड होती थी, 4 महीने की बरसात होती थी और 4 महीने की गर्मी का समय होता था। आजकल हम देखते हैं 8 महीने, 9 महीने एकदम कड़ी धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। नेचर कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बदल रहा है, सब इसको सेव करना चाहते हैं। कितना डिफ़िकल्ट है घर पर खाद बनाना, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, चलो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको करने जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? है डिफ़िकल्टीज इसमें या
क्या है ये? देखिए, नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज्ड, इट मे डिफर, और ये जो डिफरेंस है इसका हमें पे करना होता है। जैसे कि वातावरण यदि खराब हो जाए, वातावरण यदि हमारे विपरीत हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमें पे करके उसको सुधार करना होगा, या फिर नेचर हमसे उसका कोई ना कोई इस तरह से बिहेव करेगी, इस तरह से चार्ज करेगी जिससे कि हम भुगतान भरें। और ऐसा ही आप देख रहे हैं। हम लोगों का ये मानना है कि यदि ये जीवन है तो हम अपना प्रयास ये जीवन के रहते ही कर सकते हैं। जीवन में इस तरह की कोई काम कर देना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में जब हम लोग सशरीर इस जीवन में ना रहें फिर भी लोगों के बीच बने रहें। तो हमारे पास ये साधन है और इस साधन को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसमें घरेलू कचरा जब सड़क के किनारे नज़र आता है, और नज़र ये भी आता है कि बिना जानकारी के लोगों ने घर के आगे या सड़क के किनारे या सड़क पूरा घर के कहीं भी आजू बाजू उन्होंने फेंक दिया है, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा पेन होता है और लगता है कि उनको सिखाया जाना चाहिए। यहीं से शुरू हो जाती है कि एजुकेशन के मॉडल में यदि हम लोग इन्वायरमेंट को ठीक कर सकें तो लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे। और एम्पावरमेंट का यहाँ मीनिंग ये होगा कि यदि आपके घर से निकलने वाला कचरा 100 रुपये भी दे रहा है आपको, तो आपका वो 100 रुपये रेवेन्यू है। और मान लीजिए कि साल में यदि 1200 रुपये आप कमा रहे हैं 12 महीने में जी, और आपने एक एफडी कर दिया 10,000 का, तो 10,000 के एफडी का जो वैल्यू है वो आपको 700-800 रुपये मिलेगा। जबकि घरेलू कचरा जो है वो कम से कम 1200 रुपये भी देगा। हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया उसमें ये देखा है कि लगभग जो लोग कर रहे हैं उनको एक लंबे समय के बाद 3-4-6 महीने के बाद बाहर से बहुत ज़्यादा साधन लेने की ज़रूरत नहीं लगती है, खाद नहीं खरीदनी पड़ती है या कम करनी पड़ती है। शुरुआत में थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगते होंगे, शुरुआत में लगते हैं ज़्यादा, फिर धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि एक क्रमागत रूप से कम होने लगी है। तो इस तरह से यदि शहर में सारे लोग इस एक काम को करें तो रिवोल्यूशन आएगा। और कुदरत भला किसे अच्छा नहीं लगता है, जहाँ हरियाली होगी, खुशहाली होगी, चिड़िया आ जाएंगी, अर्बन बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होगा। और सिर्फ सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास करे हरियाली करने का, तो ऐसा संभव नहीं है कि बहुत जल्दी सुधार आए। दिल्ली जैसे शहर में कूड़े के जो ढेर हमको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, उसका अंबार लगा रहता है और कहीं ना कहीं वहाँ से निकलना या वहाँ से गुजरना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते हैं कि अरे कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। पर प्रवीण जी, अगर मैं कहूँ कि वो जो कूड़े का ढेर है अपने आप तो नहीं आया, उसे हमने ही बनाया है। अब उस कूड़े के ढेर को कम कैसे किया जाए, कैसे घर पर खाद बनाने का हम जिक्र करें, कैसे किया जाए, मैं चाहूँगी वो प्रोसेस एक बार आप हमें बताएं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, कूड़े के ढेर को कम करने का सबसे बड़ा तरीका है कि कूड़े को घर में कंट्रोल किया जाए और उनको सेग्रीगेट किया जाए। उन कूड़ों में से आप देखेंगे तो आपके लायक 90% तक का जो कूड़ा है वो काम का है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले किचन वेस्ट, तो सूखा और गीला कचरा अलग कर दें। गीला कचरा को हम लोग खाद बना लें, बायोएंजाइम बना लें। सूखे कचरे में से भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनको हम लोग कबाड़ी वेंडर को सेल कर सकते हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी बागवानी में बीज लाने में, गमले खरीदने में या और भी बहुत सारे ऐसी ज़रूरत है जिसमें काम आ जाए। तो एक गुल्लक रख दे छोटा सा, और वो जो कचरा आप सेल कर रहे हैं उस गुल्लक में डाल दीजिए। प्रवीण जी, अभी हमने 90% कचरे को कम करने का जिक्र किया, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं? क्योंकि घर की अगर हम बात करें, घर में काफ़ी ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। कम करने का आइडिया आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास हो गया या किसी को आता होगा। आप बताएं कैसे करें इसे कम? देखिए, क्या है कि कचरे के प्रति जब हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा और कचरे को हम एक रिसोर्स की तरह देखेंगे तो हमारे शहर में कचरा कम होने लगेगा और सड़क किनारे कचरा कम नज़र आएगा। जो कुछ भी आपके घर आ रहा है, आपके कुछ आदतों में आपको उन चीज़ों को शुमार करना होगा जिससे कि हम कचरा को जनरेट ना करें। यदि ज़रूरत ना है तो आप बाहर से बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें ना लेके आएँ। लेके भी यदि आते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। आप सेग्रीगेशन पॉइंट बना लें अपने छत पर, उनमें से प्लास्टिक है, खिलौने हैं, कूट है, गत्ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कबाड़ी वेंडर को दे सकते हैं। कबाड़ी वेंडर उनको एक रिसाइकलिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं और वहां से जाकर ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ में पहुंचता है जहां पर ये रिसाइकलिंग हो जाती है। अब धीरे धीरे आप इसको डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कूट और गत्ते का ये बन जाता है, प्लास्टिक का बन जाता है, खिलौने का बन जाता है, लोहे का बन जाता है। और आप दिल्ली जैसे शहर में यदि रहते हैं तो यहाँ देखेंगे कि कबाड़ी का एक बहुत बड़ा ही मार्केट है और उस मार्केट में भी रिसाइकलिंग पॉइंट्स भी अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में बने हुए हैं। अब हम लोग घर की कचरे की बात करते हैं। जो डोमेस्टिक वेस्ट है, खास करके यदि फल और सब्जियों के छिलकों की बात करते हैं, तो इससे बढ़िया उत्तम किस्म का खाद और कोई नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से परिपूर्ण होता है। यदि हम जानकारी रखें ये कैसे कम होगा तो उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है और हम लोग मिक्स ना करें। कचरे को यदि खाद बना रहे हैं या पहले से कचरे को देख रहे हैं तो हम उस तरह से देखें कि नहीं, इन कचरों को हमें फेंकना नहीं है। इवन कि बुके भी यदि आपके घर आ रहा है, उन बुके से भी आप बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं और फिर मिट्टी में मिलाकर
उनसे पौधों की गुणवत्ता, पौधों की सेहत की गुणवत्ता और बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। प्रवीण जी, आपने जिन लेडीज़ को ट्रेनिंग दी है वो आज किस मुकाम पर हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। पहले या तो वो पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर गार्डनिंग अब शुरुआत करके वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो पहले से जो कर रहे हैं, यदि उन्होंने कुछ टिप्स लिए, कुछ सीखा, तो वो जल्दी से उनका सुधार होना शुरू हो जाता है। और जिन्होंने अभी शुरुआत किया है और देखा कि काफ़ी चैलेंज है, तो वो मायूस होने लगते हैं। तो हम लोगों ने एक रास्ता दिया है। उस रास्ते की यदि हम बात करते हैं, तो आज जहाँ पर आप ये हम लोग मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमने सिखाया है तो उन्होंने क्या कुछ सीखा है उन्हीं से जानेंगे और उनसे समझेंगे कि और भी महिलाएं या लेडीज़ कैसे उनको फॉलो करके सफल हो सकती हैं। प्रवीण जी, गार्डनिंग का शौक तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मंथ ऐसे होते हैं जो सूटेबल होते हैं और कोई मंथ ऐसे होते हैं जो सूटेबल नहीं होते। कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें हमको गार्डनिंग की एटलीस्ट शुरुआत नहीं करनी चाहिए? अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो ठीक है, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बागवानी के लिहाज से यदि हम बात करें तो अप्रैल, मई और जून के महीने में काफ़ी चुनौती होता है, चैलेंज ज़्यादा होता है। तो जो लोग नए बागवानी शुरुआत कर रहे हैं वो बागवानी को सिर्फ मेंटेन करें, पौधों को बहुत ज़्यादा धूप से बचाएं, सेमी शेड बनाएं एरिया, और ग्रीन शेड नेट भी लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें कि आने वाला समय वर्षाकालीन होता है, तो वर्षाकालीन कुछ एक ऐसी बातें यदि हम लोग गर्मियों में ही शुरुआत कर लें तो हमारे वर्षाकालीन या सर्दियों में जो चुनौती है, चैलेंज है, वो कम होने लगती है। तो इसमें हम लोग एक टिप्स देते हैं, वो ये टिप है कि आप मिट्टी को सोलराइज कर लें। 1 या 2 दिन तक धूप की रोशनी में उनको दिखाएं उलट पलट के, और बहुत ज़्यादा भी धूप ना दिखाएं। यदि ज़्यादा दिखाएंगे तो माइक्रोब्स डेड हो जाएंगे। तो आप हल्का सा उनको धूप इस तरह से दिखाएं कि फंगस है, फफूंद है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कीड़ों के अंडे हैं, चींटियों के अंडे हैं, वो वहाँ से डाइवर्ट या डिस्ट्रॉय हो जाएं, और फिर जब आप उसमें सॉइल मिक्स बनाएंगे तो उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी गार्डनिंग में आए। प्रवीण जी, अगर टेरेस गार्डनिंग की बात की जाए तो क्या इसके थ्रू क्या कोई किसी तरह का बिजनेस भी किया जा सकता है, किसी तरह से इनकम भी जनरेट की जा सकती है? शहरी क्षेत्र में बागवानी का क्रेज़ बढ़ रहा है, और यदि हम देखते हैं तो अच्छे किस्म का खाद मिलना, मैन्योर मिलना, कंपोस्ट मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है बागवानी के लिहाज से। कुछ एक महिलाएं हैं जो अपने घर में कंपोस्ट बनाती हैं और बायो एंजाइम भी बनाती हैं। तो ये बनाने के बाद अपने घर में यदि उनका यूज़ हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो अब वो करे क्या? तो इस लिहाज से यदि हम बात करें तो महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर यदि कुछ पहल की है तो ऐसा वो कर सकती हैं कि अपने कचरे का खाद बनाकर पैकिंग करके और उनको आसपास के लोगों को देना शुरुआत कर सकती हैं। और यदि वो बिज़नेस बढ़ जाता है, लगता है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो कम्युनिटी कंपोस्टिंग के द्वारा जहाँ एक और सोसाइटी का जो कचरा है वो कम हो सकेगा, वहीं अच्छे किस्म का खाद बन जाएगा, और खाद बनकर वो सेल भी हो जाएगा और लोगों का डिमांड भी होता है। कारण ये है कि जो प्लांट रेजिड्यू है, यदि फल और सब्जियों की यदि हम बात करें तो ये सेलुलोज बेस्ड होता है और ये जल्दी से मिट्टी में मिलकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वही यदि हम एनिमल रेजिड्यू की यदि बात करते हैं तो शहर में ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब शहर में ऐसा व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनिमल रेजिड्यू का मिट्टी में मिलकर जो उसका टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने इस पर अध्ययन किया है, कुछ एक हद तक अभी देखा है। तो ये देखा कि जो घर का घरेलू कचरा है, किचन वेस्ट का खाद है, ये बहुत ही अच्छा है, जल्दी रिजल्ट देता है और बहुत सारी दुविधा से, बहुत सारी परेशानियों से भी बचाता है। वहीं यदि आप एनिमल रेजिड्यू लेके आते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वीड भी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि जल्दी अच्छे से कंपोस्ट नहीं बना या बीज के अवशेष उसमें रह गए, तो फिर से वो वीड बनकर आपके पौधों में आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है। तो हम लोगों ने इस पर कुछ प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो पहले तो घर का ही कचरा कंट्रोल करें, खाद बनाए, बायोएंजाइम बनाए, टॉनिक बनाए और पौधों को दें, और फिर यदि उनसे बच रहा है तो वो सेल भी कर सकते हैं, आसपास के लोगों को पहले दें, उनसे फ़ायदा लें, और यदि उनका डिमांड आता है तो वो बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिजनेस मॉडल आप बता रहे हैं कि खड़ा हो सकता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में गार्डनिंग करना चाहती हैं, घर में खाद बनाना चाहती हैं, उन लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? जो इस एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जित से जीतो जहाँ, तभी बनेगा अपना देश महान। घर से निकलने वाले कचरे को यदि हम लोग सड़क पर जाने से रोकेंगे और अपने घर में अच्छी बगिया बना लेंगे तो इससे एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हमें खुद ही करना होगा और अपने घर से इसकी शुरुआत होगी, तो जाकर हमारा शहर सुरक्षित होगा, हमारा शहर स्वच्छ होगा और ये वापस हमारे घर तक प्रदूषण ना आए, इसके लिए पहल हमें खुद ही करनी होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए और हमारी जो ऑडियंस है उसको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को सेव कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
और जानेंगे टिप्स ऑफ द डे। अगर आप अपने घर में पौधे लगाने की शौकीन हैं, तो आप गमलों की शौकीन भी जरूर होंगी। तो अगर आप अपने गमलों को एक खूबसूरत लुक देना चाहती हैं, तो हमारी ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं। आप अपने गमलों को सी शेल से सजाएंगी तो आपका गमला यूनिक नजर आएगा। आप किसी खास तरह का डिजाइन बनाकर उसके ऊपर सी शेल को भी चिपका सकती हैं, जिससे गमले की खूबसूरती और भी ज्यादा उभर कर आएगी। आप गमले की डेकोरेशन के लिए ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ग्लिटर से आप अपने पुराने गमले को नया लुक तो देंगे ही, साथ ही आपका खर्चा भी कम होगा। छोटे छोटे शीशों से आप गमलों को सजा भी सकती हैं और ये आसानी से आपके बजट में भी आ जाएंगे। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वैसे तो हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर भी है, आप वहां पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई राय है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।